हमारे पुरुष प्रधान समाज में औरतों के लिए कभी कभी ये भी कहा, कभी कभी क्या अक्सर जब औरतें दो चार नमूनों की वजह से, दो चार नमूने जैसे आपके निकिता सिंघानिया और ये मुस्कान वगैरह, इस तरह की जो औरतें इस तरह से होती हैं, उनको एक उदाहरण ले लेके लोग जो हैं, मतलब इसी तरह की जो औरतें दो चार नमूने हमें देखने को मिल जाते हैं अपने आसपास में, उन्हीं लोगों का उदाहरण देके लोग औरतों के लिए अक्सर ये कहते हैं कि औरतों की अक्ल तो घुटने में होती है। और ये भी कहा जाता है कि औरतों के अगर नाक ना हो तो वो मैला खाएं। अक्सर मैंने और लोग मतलब पुरुषों के मुंह से ऐसा सुना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि औरत कितनी सशक्त होती है। हमारी माँ भी, जो हमारी शक्ति स्वरूपा माँ है, वो भी एक नारी है। महाकाली भी एक नारी है, लक्ष्मी भी एक नारी है, और लक्ष्मीबाई भी एक नारी ही थी, इंदिरा गांधी भी एक नारी ही थी। ऐसी कई औरतों का हम उदाहरण दे सकते हैं। और हमारे अभी पहलगाम की वजह से, पहलगाम का जो वो हुआ था अभी अटैक आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद में जो लड़ाई छिड़ी उसमें भी देखिए दो औरतें, एक मुस्लिम भाई हमारी जो बहन है और एक हमारी हिंदू बहन है, दोनों ने जाके कितना परचम अपना लहराया। तो ऐसी औरतों का उदाहरण लोग कम देते हैं, लेकिन दो चार नमूने इस तरह से देखने को मिल जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि घुटनों में अक्ल है, या ना का ना हो तो मैला खाएं। तो इस तरह से होती। देखिए, एक नारी जो है, एक असल औरत, एक मजबूत औरत, वो कभी भी अपने मन में ये कभी नहीं लाएगी कि पहले जैसे पिता ने पैदा किया, पिता ने जन्म दिया, उसके बाद में पाला पोसा, हस्बैंड के घर में आई, वहाँ उनका जीवन यापन जो भी हुआ उसने देख लिया, उसके बाद में जो रही बची है वो बच्चे होंगे वो देख लेंगे। मतलब दूसरों के ऊपर ही आश्रित होना, ऐसा नहीं है। औरत ऐसी होती है कि सशक्त औरत जो होती है वो, उसे अपने साज श्रृंगार से कोई मतलब नहीं होता है। वो इतनी मजबूत होती है अंदर से कि उसे ना किसी मेहंदी बालों में लगाने से, ना बालों में कलर लगाने से, ना उसको चेहरे पे बेसन लगाने से, ना उसे अपनी साज सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उससे आकर्षित लोग हों या ना हो, कोई मतलब नहीं। वो किसी को आकर्षित करे इसका तो मतलब ही नहीं उठता है। जो सशक्त औरत होगी, जो मजबूत औरत होगी, जो हमेशा ये सोचेगी कि मैं अपना खर्चा अपने आप निकाल सकती हूँ, मैं अपना जीवन अपने आप अकेले तय कर सकती हूँ, मेरा जो भी है मैं अपने अकेले कर सकती हूँ, एक शारीरिक उस पे ही औरत मजबूत नहीं होती। एक औरत ये समझे कि मुझ में सामने वाले आदमी से बुद्धि कम है, विवेक कम है, या शक्ति, शारीरिक शक्ति कम है। केवल देखिए, जहाँ पे कहते नहीं कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। यदि हमारे अंदर हिम्मत है, एक आयरन लेडी, यदि हमारे अंदर हिम्मत है तो हम दुनिया से लड़ सकते हैं। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके ना जन्म दे तो भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक मर्द ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कुछ ऐसे नमूने होते हैं जैसे अब समाज में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी औरतें हैं जो अपने शारीरिक सुंदरता या अपने शरीर की सुंदरता के बल पे कमा खा लेती हैं। इधर मुंह मारा, उधर गए अपना खर्चा चलाए, तो ये सशक्त औरत में नहीं आता है। इससे तो समाज में हमारी और गंदगी फैलती है, हम और पाप के भागीदार बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक हमारे गांव में एक लोग हैं, तो उन्होंने, उनके छोटे भाई बहन, मतलब छोटे छोटे भाई बहन थे, पिता नहीं थे, माँ थी, और वो सबसे बड़ी बहन थी। अब आपको बताते हैं कि पिता नहीं थे, माँ थी। कुछ दिन बाद उनकी जो माँ थी वो भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद में उस लड़की ने, सबसे बड़ी बहन थी वो अपने घर में, उसने अपने भाई बहनों की वजह से अपनी शादी नहीं की। आजीवन वो कुंवारी रही अपने भाई बहनों के लिए, और आज भी वो जीवित हैं। और लोग उनको देख के मिसाल देते हैं उनकी कि देखो, उसने भाई बहनों के लिए कोई साज श्रृंगार नहीं, आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया। उनके कैरेक्टर को लेके मजाल क्या कोई उसके मुंह पे कुछ उसको बोल दे, कोई पीठ पीछे भी उसके लिए कोई बोल दे, क्यों नहीं बोल दे। ये भी आप समझिए कि दुनिया, जो उसके आस पड़ोस के समाज के लोग, परिवार के रिश्तेदार के, सब समझ चुके हैं इस बात को कि वो ऐसी नहीं है। वो जान चुके हैं अच्छी तरह दिखाने के, हमें अपना सर्टिफिकेट देने की, अपना वो देने की जरूरत नहीं रहती। यदि हम सही हैं तो
हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, समाज अपने आप ही समझ जाता है कि ये सही है, लोगों को दिखाई देता है, लोगों को हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको दिखाई दे जाता है। तो आज तक उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया और सर उठा के चलती है और लोगों से इस तरह से बात करती है कि जहाँ पे जो मर्द नहीं बात कर सकते हैं वो आगे आके बात करती हैं। अपने भाई बहनों के लिए उन्होंने शादी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने। तो ऐसी होती हैं हमारे, इसे कहते हैं आयरन लेडी। एक आयरन लेडी एक मजबूत औरत के लिए समझ लीजिए कि उसे कोई चीज से मतलब नहीं होता है, उसे केवल जो करना है वो करना है, उसे कोई बाधा कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। जिसके अंदर वो जज्बा है, चाहे कोई भी अभाव, किसी चीज का भी अभाव होता हो, उसको निखरना है तो निखरना ही अपने बुद्धि विवेक से, हर चीज से। अब आपको हम ज्यादा दूर की नहीं, अपनी ही बात, अपने घर में अपनी माँ की बात बताते हैं कि 50+ मेरी भी एज है और करीब आपको हम बताते हैं कि सन 80-85 की बात होगी जब मैंने अपनी आंखों से देखा था अपनी माँ को। मेरे पिता, देखिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, इस चीज से आप लोग समझिएगा कि मेरे पिता जो थे वो सिटी मजिस्ट्रेट के पेशकार थे, शहर में थे और गांव में हमारे बहुत खेती थी, मेरे मायके में बहुत खेती थी। तो पापा हमारे जो थे वो शहर में रहते थे और भाई बहन हमारे, हम सब आज मौजूदा समय में भी हम 7 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, 3 बहनें 3 भाई, एक बहन छोटी एक्सपायर हो गई। तो आपको बताते हैं कि सारे सरकारी सर्विस में भाई सब हैं और सब अच्छी जगह सब सेटल हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो हमारी माँ जो थी, आपको बताते हैं कि उस समय हमारे यहाँ अफीम की खेती होती थी। अफीम आप लोग जानते होंगे ना, अफीम। तो अफीम की खेती हमारे यहाँ होती थी और उसका भी वो बनता है ना, कार्ड बनता है, ऐसे आप नहीं उसको अफीम को नहीं उगा सकते, तो वो सरकार की तरफ से वो होता है। तो आपको बताते, सर्टिफिकेट बनता है उसका, तब कुछ हो सकता है खेत में, ऐसे नहीं कोई उगा सकता उसको, 2-4-10 पेड़ भी नहीं कोई लगा सकता है अपने खेतों में ऐसे, नहीं तो पुलिस धरपकड़ होगी जाइए, वो तो आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताते हैं कि मेरी माँ उस समय अपने गाँव में बहू थी और उनको सब बबुआइन बबुआइन कहते थे और इतना लंबा घूंघट होता था उस समय में, इतना लंबा घूंघट होता था, साड़ी पहन के ऊपर से अलग से एक चादर ओढ़ी जाती थी और इतना लंबा घूंघट करके वो खेतों में जाती थी, अफीम की खेती करवाती थी और सारा सब कुछ वो देखती थी। और आपको बताएं कि वो पढ़ी लिखी एक अक्षर नहीं थी और हमारे पापा उस समय सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशकार थे। अब आप समझिए कि वो समय कैसा था कि एक सरकारी जॉब वाला एक अनपढ़ औरत से शादी किया, उस समय की आपको बता रहे हैं बात हम। तो मेरे भाई सारे हमसे बड़े हैं, रिटायर्ड, वो भी सरकारी जॉब करते थे और रिटायर्ड भी हो चुके हैं सारे के सारे। मैं छोटी हूँ, मुझसे एक छोटी बहन है बस। तो आपको बताते हैं कि सारा वो सब कुछ करती थी, लोग उनको मिसाल देते थे और पापा ने उनको हथियार चलाना, बंदूक चलाना, सारे हथियारों से फायर करना, उनको मम्मी को सब कुछ सिखा दिया था, सब कुछ, कि तुम यहाँ अकेले रहती हो। और उसके बाद में पापा, मम्मी अपने आप के अंदर इतनी समझदार थी कि उस समय की आपको 70, 75, 80 के करीब की बात आपको बताते हैं कि अरे मेरा तो जन्म 75 का है, उस सब जब मैंने होश संभाला तब ना आपको बता रही हूँ, 10-12 साल के होंगे तब की हम आपको बता रहे हैं, यादें तो रहती हैं, 12-13-14 साल के होंगे तो आपको बताते हैं कि एक कारतूस की पेटी पूरी रखी रहती थी। और उसके बाद में भी मम्मी क्या करती थी, उस समय चोर डकैती बहुत होती, चोरी डकैती बहुत होती थी गाँव में। तो आपको बताते हैं कि छत के 4-5 कोने पे वो ईंटों के आधे आधे टुकड़े, चाहे पूरे टुकड़े, आधे टुकड़े, छोटे टुकड़े, वो इकट्ठा करके रख देती थी कि यदि मेरे पास कारतूस खत्म हो गए फायर करते करते तो मैं इन ईंटों से काम चलाऊंगी। इतनी सशक्त मेरी माँ थी। बहू जब गांव में उतरती थी, पहले जानते थे वो सज के आते थे, बैलों वाली गाड़ी होती तो उसमें बहू बैठ के आती थी। तो सबसे पहले मेरी माँ को बुलाया जाता था कि बबुआइन आके फायर करो, तब बहू उतरती थी नीचे। लोग उनको इतना गांव में मानते थे। और समझ लीजिए कि अनपढ़ थी बिल्कुल, इतना घूंघट करके, घूंघट के समय की बात आपको बता रहे हैं कि सारी खेती करवाना, लेबरों से सब हिसाब किताब करना, हर चीज का वो सब कुछ करती थी, क्योंकि भाई बहन सारे छोटे छोटे थे और उनको देखना ही पड़ता था, क्योंकि बाबा भी हमारे नहीं थे, बाबा खत्म हो गए थे, पापा हमारे इकलौते उनके लड़के थे, बुआ भी हमारी एक्सपायर हो चुकी थी।
तो माँ ने मेरी, एक अनपढ़ औरत, मतलब गांव में रह के, उस समय की बात बता रहे हैं आप, कितनी सशक्त मेरी माँ थी। तो आपको ये बताते हैं कि उनको, पापा शहर में रहते तो उनको किसी मेकअप से उस समय की औरतें इतना करती नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। आज की औरतें इतना मेकअप करती, तब तो ये सब कुछ था ही नहीं, उनको केवल अपना काम ही देखना होता था। तो जिसके अंदर एक जज्बा है, जो एक लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं कि हाँ मुझे ये लक्ष्य है, मुझे ये मंजिल तक पहुंचना है, तो उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। तो सशक्त औरत, एक लौह महिला, एक आयरन लेडी, इसी को कहते हैं। जो ऐसा नहीं है कि उस समाज में हमारे आज भी नहीं है, आज भी है और बनाना पड़ता है। पहले के लोग अपनी बेटियों को कुछ पढ़ाते भी थे, कुछ ऐसा समय था कि लोग पढ़ा नहीं पाते थे या पढ़ाते भी नहीं थे। कुछ लोग तो इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि तू पढ़ लिख जाएगी तो चिट्ठी हमारे घर पे भेजेगी, अपना दुख तकलीफ सुन कह के, तो हमको और तकलीफ होगी। तो लोग कुछ इस तरह से, लोगों की ऐसी मेंटालिटी थी कि पढ़ के क्या करना है। तो उस समय अनपढ़ वाले जमाने में रह के भी क्या औरतें लौह नहीं थी, क्या आयरन नहीं थी वो? तो इस तरह की जो औरतें होती, उन्हें दुनिया के समाज से, किसी चीज से कोई लेना देना, किसी पहनावे से नहीं। देखिए, एक सशक्त महिला, एक पाश्चात्य शैली के कपड़े पहन के सशक्त हम नहीं कहला सकते। उसको हम सशक्त नहीं कह सकते, केवल पहनावे को लेकर सशक्त नहीं कह सकते कि हाँ जीन्स पहन ली और कुछ भी पहन लिया और अकड़ के चल रहे हैं, या लोगों पर जैसा चाहा तो अपने फायदे के लिए किसी पे भी हम किसी तरह का इल्जाम लगा दें, इसको सशक्त नहीं कहते। कि एक नारी होने का हम फायदा उठाएं सामने वाले से, और नारी की तो सुनी जाती है, इस समय लेडी की सुनी जाती है, तो वो इसका फायदा, उसको मजबूती हम नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते कि उस चीज का तुम अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ, अपना स्त्री होने का फायदा उठाओ, लोगों को दबाने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए अपने आप को, तो ये सशक्त नहीं होता है। अपना लक्ष्य, हमें जिंदगी में क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, हमने बच्चों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपनी खुशियों को, औरत को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तब की हमारी माताएं बहनें थी जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो इतनी मजबूत होती थी। तो इसे कहते हैं आयरन लेडी। तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मुद्दा, मेरा मतलब मकसद यही था कि औरतों को लोग इस तरह से बोलते हैं कि घुटनों में बुद्धि है, या नाक ना हो तो मैला खाएं। क्या है ये सब? 2-4-10 नमूने हमें आमने सामने देखने को अपने समाज में, बाहर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं, तो हम इस तरह से उदाहरण नहीं दे सकते। और घर की लड़कियों को, घर की औरतों को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए। मेरा कहना तो ये है, कभी भी दबा के उनको मत रखो, अपनी मर्यादा में रहे। ये जरूर कहूंगी कि अपनी मर्यादा में, हमको ईश्वर ने लेडी बनाया है तो हम अपनी मर्यादा में रहें। बहुत ऐसे हमको उदाहरण मिल जाते हैं समाज में, और एक दिन बहुत जल्द ऐसा आएगा कि मैं खुद की अपनी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, तो आप लोग कहोगे कि सच क्या ऐसा तुम्हारे साथ हुआ? लेकिन सुनाऊंगी जरूर। लोग मुझसे कहते हैं, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि औरत होके औरत की दुश्मन। अरे भाई, मैं औरत होके औरत की दुश्मन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समाज में जो कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या सच को सच कहना भी पाप है? औरत हूं तो क्या हुआ? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं गलत को सही नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे अगर गलत लग रहा है तो मैं गलत कहूंगी, और इस वजह से मैं सच कर रही हूं आपसे कि मैं अपने घर में बुरी हूं, क्योंकि मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। मैं गलत कर नहीं सकती किसी के साथ, और मुझे गलत ना तो सहना आता है और ना मुझे किसी के साथ गलत करना आता है। मैं अगर किसी को एक पैसा नहीं दे नहीं रही हूं, तो मुझे किसी का चाहिए भी नहीं, मुझे हराम की किसी की नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो कहता है कि खरी बात खरमुल्ला कहे और सबके मन से उतरा रहे, तो जाओ उतरे रहे तो ठीक है। लेकिन मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर ये तो बोझ नहीं है कि मैंने गलत किया, मैं गलत हूं, मैंने अपने फायदे के लिए किसी के साथ गलत किया, या मेरे खर्चे नहीं चल रहे तो मैं किसी और के उससे फायदा उठा रही हूं अपने लिए।
स्वार्थ के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो औरतों को कभी, अपने घर की लड़कियों को, औरतों को कभी दबाइए मत, अपनी मर्यादा में रहें। मेरी बहनों से यही कहना है कि अपनी मर्यादा में रहें, और मर्यादा में रह के अपने सारे काम, ऐसा कौन सा काम है जो अपनी मर्यादा में रह के हम नहीं कर सकते? अगर हम सही हैं तो मजाल के कोई हमको उंगली उठा दे। लोग कहते हैं कि फला लड़की फला के साथ में ये हो गई कि वो हो गई या कुछ ऐसा हो गया। नहीं, यदि लड़की सही है, औरत सही है, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो उसको बरगला सके, यदि हम सही हैं तो। लेकिन जब हम ही गलत हैं तो एक क्या, बहुत ऐसे हैं, बहुत हमको मिलेंगे ऐसे। लेकिन यदि सही है तो 100 क्या, एक भी हमको कोई नमूना नहीं दिख सकता अपने सामने खड़ा हुआ, यदि हम सही हैं तो मेरा केवल कहना यही है आज आप लोगों से कि औरत को कभी भी कमजोर मत समझिए, अबला मत समझिए। वो माँ भी है, उसके अंदर ममता भी है, उसके अंदर सब कुछ है, वो शक्ति स्वरूपा है, वो सब कुछ कर सकती है यदि अपने पे आ जाए तो। केवल एक शारीरिक बल नहीं होता है, केवल एक सुंदरता नहीं होता है। सुंदरता सबको एक दिन बूढ़ा होना है, और वो सुंदरता हमारी जीवन भर हमारे काम नहीं आ सकती। भले हम चेहरे पे थोड़ा लीप पोत कर ले, वो कभी जिंदगी में साथ हमारे नहीं रह सकता। जो हम असलियत में है वो है। तो अपनी सुंदरता के बल पे या उसके बल पे, आप शारीरिक बल पे, आप ये कभी नहीं सोचे कि यही चीज पे हम आयरन लेडी बन सकते। नहीं, आपके अंदर बुद्धि, विवेक, किस समय हमें क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। तो इसे कहते हैं, बहुत ऐसे नमूने हमारे सामने मिल जाएंगे कि लोग उनकी मिसाल देते हैं कि वो देखो फलां की बेटी देखो। तो ये सब सुनने में कानों को, अपने माता पिता को ये सब सुनने में, मतलब हमें भी, खुद हमारे माता पिता को भी ये सब सुनने में अच्छा लगेगा? या हम किसी के साथ गलत करते हैं, स्त्री होने का फायदा उठाते हैं, अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते हैं, या आकर्षित होने का एक लोगों को मौका उठाने देते हैं, या हम खुद इस तरह से वो करते हैं कि अपने फायदे के लिए, हम स्वार्थ के लिए किसी को हम वो करें? नहीं, वो चीज नहीं। इसको हम नहीं कह सकते मजबूती, बिल्कुल भी नहीं। ये मजबूती नहीं होती है, ये स्वार्थ होता है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि आप सुंदर हो, उसके बल पे आप कमा खा रही हो तो बहुत गलत है, ये आपकी कमजोरी है, और ये आपको समाज में भी जगह नहीं देगा। खुद अपनी आत्मा को एक समय आएगा ऐसा कि आपको खुद एक्सेप्ट करने में आपको शर्म आएगी, खुद अपने ऊपर शर्म आएगी। एक वक्त ऐसा आता है कि जो हमने गलतियां करी होती हैं उस पे अपने आप को बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत शर्म आती है कि मैंने ये काम किया। और समय बहनों किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। वक्त निकलता है, वक्त होता है, लेकिन दौर आता है। हमारा जो खराब समय होता है वो कहते हैं वक्त खराब है, लेकिन अच्छा तक दौर आएगा, मेरा भी दौर आएगा। तो इस चीज को आप समझिए, अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझिए। आपके अंदर शारीरिक शक्ति इसका कोई मायने नहीं रखती है। मजबूती के, अपने अंदर की मजबूती के लिए शारीरिक शक्ति कोई मजबूती नहीं रखती है मायने। तो मेरा सभी बहनों से यही है कहना कि आप लोग मजबूत रहिए, अपने घर की बेटी बहनों बहुओं को सबको मजबूत बनाइए, आयरन लेडी बनाइए। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 16 वर्ष तक राज्य, मतलब एक पद अपना संभाला था, 16 वर्ष तक राज्य किया था उन्होंने। वो होती आयरन लेडी। लक्ष्मीबाई वो थी आयरन लेडी। बहुत ही हमारे इतिहास में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं। तो वो नाम आप कमाइए जिससे आपके माता पिता का भी, भाई बहनों का, सबका नाम रोशन हो। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? और मिलते हैं फिर अगले दिन ऐसे ही कोई वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।